हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर काफ़ी दिनों बाद एक मंथ तकरीबन हो गया, इससे भी ज़्यादा सा हो गया। वेलकम है और आप पूरी उम्मीद रहें। काफ़ी लोग हमें नीचे कमेंट कर, क्योंकि हमने लोंगे वाला डॉक्यूमेंट्री पर जब रिएक्शन किया था तो हमने कहा था कि हम सीरीज़ शुरू करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम थी कि हम नहीं बना सके एक मंथ के लिए वीडियोस। अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उस प्रॉब्लम से निकले हैं, तो रिलैक्स करने के बाद पूरी उम्मीद रहे हम ज़रूर करेंगे जो हमने कहा। अगर ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफा की, तो चलते हैं खान सर की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। बात जब पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस की हो ही गई है तो थोड़ा वहाँ के मंत्री और नेताओं की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के मंत्री जी हैं फवाद चौधरी। देखिए, इन्होंने संसद में बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बाकायदा दे रहे हैं कि जो पुलवामा में इमरान खान ने कराया वो इमरान खान की बहादुरी थी। मतलब पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो सो रहे जवानों के ऊपर जो बम ब्लास्ट कराया गया वहाँ पर, उनको ये अपनी कामयाबी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, कामयाबी देखनी है तो बराबरी में आके लड़ो ना। 1971 नहीं देखे, वीडियो देख लेना मेरा। कारगिल नहीं देखा तो देख लीजिए, 1984 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पाकिस्तानी सांसद सैयद सादिक ने खुलासा किया है कि जब पुलवामा हमला के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद MiG-21 के जो पायलट थे अभिनंदन वर्धमान जी, इनका जब फ्लाइट जब क्रैश हुआ था, जब नीचे उतरे थे, तो इनको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था। फिर इनका क्या करना है, मतलब इन्हें वापस देना है या नहीं देना है, इसको डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में थल सेना, वहां के सेना प्रमुख भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन उस मीटिंग में इमरान खान को नहीं बुलाया गया। इनका कहना था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसको जल्दी भेजो। जबकि उनका खुद वहां के सांसद का कहना, हम कहते तो कोई बिलीव नहीं करता, वहां के सांसद का कहना है कि इनके थल सेना प्रमुख के पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहा था कि भारत कब हमला कर देगा। और इन्होंने कहा कि जल्दी निकालो, नहीं तो रात 9 बजे हमला कर देगा। इसलिए आपको याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात में छोड़ा गया था कि भैया जल्दी जाओ यहाँ पर, वहां पे, वरना हम लोग तो छोड़ते लोग कभी नहीं, किसी कीमत पे। और ये बात बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, बहुत अच्छा काम किया आप अपने देश के लिए, वरना हम आपको विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। हमारे जो एयर चीफ थे धनोवा साहब, इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वो लोग अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ते तो भारतीय वायुसेना जो उसके फॉरवर्ड एयरबेस है, जिसमें पठानकोट आता है, अंबाला एयरबेस आता है, चाहे वो आगरा एयरबेस, जोधपुर एयरबेस या श्रीनगर एयरबेस, से सारे एयरबेस को रेडी टू फाइट अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। और पाकिस्तानी आर्मी के जो फॉरवर्ड ब्रिगेड है, जो POK में है, तैनात है, उसको तुरंत एकदम फर्स्ट ऑर्डर थे उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रेडी नहीं था। और हम लोग तो पहले से रेडी थे, क्योंकि हम लोग करके आए थे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में, तो हम लोग पहले रेडी थे। यही वजह था कि पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया कि ये कर देंगे। और इन्होंने प्लान क्या बनाया था, कारपेट बॉम्बिंग। देख रहे हैं कारपेट बॉम्बिंग कैसे किया जाता है। कारपेट समझते हैं, कालीन की तरह। तो जिस तरह फर्श पर कालीन बिछाया जाता है ना, कारपेट बॉम्बिंग में उस तरह से बिछा दिया जाता है। देखिए, हमें तकलीफ इस बात पे लगती है कि कोई हमारे पीठ पर आकर खंजर भोंक देता है। पुलवामा में फौजी आराम से बस में सोए थे, धमाका से उड़ा दिए। ये गलत लगता है ना। अरे भाई, मारने का शौक ही है तो खुला ऐलान करिए कि युद्ध करना है, फिर हमारे वीर सैनिक दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज हैं। खैर, हमें अपनी सुरक्षा को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे पुलवामा हमला भी, हमारी अगर इंटेलिजेंस पहले से रहती तो हम इसे रोक सकते थे। कारगिल में भी क्या हुआ, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था। पाकिस्तानी सैनिक हजारों की संख्या में आतंकवादी का रूप लेकर घुस गए, बाद में हम लोग मारे, पीछे भी ढकेले, बदला भी लिए, लेकिन हमारी अपने फौजियों की जान चली गई। क्या उनकी फैमिली नहीं है? आप ताज होटल पर अटैक देखिए, या कोई अटैक दे, वो 26 ताज होटल का हमला भी तो हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तानी तुरंत आके हमला कर दिए होंगे, पिछले 6 महीने से वो प्लानिंग कर रहे होंगे। या संसद पर हमला देखिए, सब कुछ एक इंटेलिजेंस फेल्योर से हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अभी भी ध्यान देना चाहिए, एक एकदम डेडिकेटेड इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो केवल टेरर अटैक पर ध्यान दे कि कहां कहां ऐसा हो रहा है। वरना आज फिर ऐसे होने लगेंगे तो क्या, हम ऐसा थोड़ी है कि हमारे फौजी केवल शहीद होने के लिए बैठे हुए हैं। भाई, उनको युद्ध के लिए भेजेंगे, कहीं भी बम ब्लास्ट लगा के। हमारे इंटेलिजेंस को हर हाल में मजबूत करने की जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सर, क्या समझ आई वो अभिनंदन वाला केस? तो क्या कहना चाहोगे? मैं फिर बाद में बोलूंगा। क्या हमारे बयान भी थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है असद भाई के हमारी जो है वो कांपे टांग रही थी? यार, मुझे ये समझ नहीं आती, ये डायलॉग्स तो पाकिस्तान में बोले जाते हैं, इंडिया वालों ने कब से कॉपी करना शुरू कर दिए हैं भाई। वो ये तो सियासत, ये तो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान है ना। आपके जो है मेरी तो यार सादिक साहब,
यार मेरी बात तो कौमी सुनो। असेंबली में ये बयान दिया था कि हमारी कंपनी टांग रही थी, टांगे कांप रही थी। कंपनी यार टांग मैं रही थी। वही मैं बात भी कर रहा बिलावल हूँ। भुट्टो का यार डायलॉग मैं- कर रहा हूँ, मैं- कंपनी टांग रही थी कि जहाँ सादक मैं ने बोला ये था बात कि कर रहा हूँ, इंडिया मैं- वाले हमला कर रहे हैं, इसलिए वो भाई उन्होंने गुलजार छोड़ा। मेरी बात सुनो यार, ये सियासत जो है ना ख़ास करके एशिया और पाकिस्तान इंडिया के ख़ास तौर पर, इंडिया की तो खैर इतनी नहीं, पाकिस्तान की मैं खुसूसन बात करूँगा। यहाँ पर बात कुछ होती है, उसे रंग कुछ दिया जाता है और आगे अल्फाज कुछ बोले जाते हैं। ये एक सारा सियासी खेल होता है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो जारी बात है सामने से फिर उस पर हमला भी होता है, रोका जाता है उसे, ऐसी बात नहीं है। बालाकोट ले ले या कुछ भी, ये पठानकोट की बहस कर ले, कुछ भी कर ले, आपके पास अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी, आपके पास ऑफिशियल चीज़ें मौजूद हैं तो उसे स्क्रीन पर लेकर आएँ। मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चला सकते, सोशल मीडिया पर चलाएं। कोई एविडेंस तो सारे एक मिनट यार, असद भाई आप कैसे बोल मेरी सकते बात तो हैं? सुनो। एक बंदे ये की तो बच्चे लाश, वाली बात है। नहीं आपने कहा कि इतने आपने मतलब 300 दहशतगर्द मार दिए यार। जब ये क्लेम था 300 इंसान मारा मीडिया का जाता है, क्लेम था, ऑफिशियल्स का क्लेम नहीं यार था। मेरी बात सुनो, जब 300 इंसान मारा जाता है, ये 300 का आंकड़ा काफ़ी बड़ा होता है इंसानों के मामले में। चलो जानवर या परिंदे कुछ कर लो तो ज़्यादा बात है। तो आपके पास कम से कम उनकी फ़ोटोज़ या कोई ऐसी चीज़ या कोई स्पेयर मतलब कोई पार्ट्स वगैरह या कुछ चीज़ तो मिलती ना आपको, और आप वो कह देते, आपको तो पूरी दुनिया सपोर्ट करती कि यार उन्होंने आप पर हमला किया, आपने उन पर किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात को। आपका ये कहना है कि इंडिया वालों ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, कोई भी नहीं झूठ है मारा? यार, मैं ये कहता हूँ अच्छा। झूठ है, सरी सिरे से झूठ है। अच्छा जो अटैक उन्होंने किया है वो समझ में भी आया, उनका आदमी पकड़ा भी गया है, जैसे भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की गलती है कि इंडिया की गलती है, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर झूठ है वो झूठ है और जो हकीकत है। अच्छा इस पर आ जाओ, ये जो उनका पायलट था अभिनंदन, यार क्या मार कर आया था। चलो पाकिस्तान की तो टांगे कहाँ पर ही तो उन्होंने वापस कर दिया। ये क्या मार के आया था कि आप वो आपके रिवॉर्ड देने शुरू कर दिए। बात सुने, पाकिस्तान में दाखिल होकर अच्छा उसके वो चाहे वो गिर गया है, आपके मुल्क में तो गिरा है ना, नहीं, कहाँ गिरा है? मेरी बात सुन, सरेंडर थोड़ी किया है। मेरी बात सुन यार, रिवॉर्ड उस इंसान को दिया जाता है जो कुछ कामयाबी लेकर हासिल वापस मुड़ता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर गाजी होकर आता है, फतह होकर आता है तो हम उसे सराहेंगे। आपके पास यार इस चीज की क्या प्रूफ है कि वो इंसान कामयाब आपके एक के न्याजी को जिसने 93,000 फौज सोल्जर सरेंडर करवाए थे, उसको अगर क्यों मुरब्बे जमीन दी गई है? अच्छा मैं गलत को हमेशा गलत कहूंगा, उससे बिल्कुल गलत किया गया। अगर यार पाकिस्तानी गलत करती हैं तो आप अभिनंदन ने सरेंडर तो नहीं किया था। उसने सिलेंडर नहीं किया था। अच्छा आपके न्याजी मतलब को वो आपके मुताबिक वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मतलब जैसे हम कहते गाजी होकर आया है क्या यार? आपका समझ में नहीं आता आपकी लोगों की भाई मैं एक मिसाल देता हूँ, एक अटैक करना, वो उन्होंने अटैक किया हम पर, फर्ज का एयर स्ट्राइक किया हम पर। अच्छा उन्होंने अपना जो टारगेट था वो अचीव किया। अच्छा उसके बाद उनको काउंटर क्या मतलब वो टारगेट क्या था? वो छोड़े, उनके मुताबिक उन्होंने अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया। उसके बाद उसको अच्छा। काउंटर हुआ पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, फाइटर जेट्स के साथ। अच्छा। उन्होंने भागे नहीं, मुकाबला किया, जहाज गिर गया, अच्छा। सरेंडर नहीं किया। अच्छा इनका जो मुकाबला हुआ है, एक मिनट, इनका जो मुकाबला हुआ है मतलब कि हवा में पायलट्स के साथ, पाकिस्तानी पायलट्स का, कोई नुकसान पाकिस्तान के पायलट्स का भी हुआ है कि सिर्फ यही गिरे थे? इसके बारे में भाई आपको जहाज आप गिरा देते हैं तो नुकसान पाकिस्तान का तो नहीं हुआ, उनका जो यार जहाज है मैं वो ये गिरा है, बात वो कहता उन्होंने- हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुने, ये होती हैं पॉलिसीज़ हुकूमतों की और ऑफिशियल्स की। इसमें मुझे या तुम लोगों को अपनी राय देने की इतनी खासियत नहीं होती या हमारी बातों की इतनी अहमियत नहीं होती। हाँ मैं अपने मुल्क की तारीफ किए जाऊंगा, आप अपने मुल्क की तारीफ किए भाई जाएंगे, मेन जो मुद्दा है मिलेगा ना, कुछ भी नहीं। और भाई मेन मुद्दा ये है ना खान सर का, यही है ना कि जो पावर है ना इंडिया की वो है भी, वो आपकी कंपनी टांग दी थी, इसलिए भी आपने जो है अभी को हनेर रात के मेरी बात से ये दोनों तरफ से बोला जाता है, ये दोनों तरफ से बोला जाता है। अगर यहाँ पर कुछ अटैक होता है तो ये कहते हैं कि हम पर सोए हुए हमला हुआ, अगर उन पर अटैक होता है तो वो कहते हैं कि हम पर सोए हुए हमला हुआ। ये खिचड़ी है, ये आम इंसानों की समझ में नहीं है कि ये ऑफिशियल्स अच्छी तरह। अच्छा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार होती है तो पाकिस्तान कितनी हद तक इंडिया को रोक सकता है? आप मेरी एक बात याद रखना हमेशा, जब दो एटमी ताकत के बगैर मैं उसी बात पर जितनी आऊंगा। उसको रोक सकता है, मैं उसी बात पर आऊंगा।
पहली बात तो होती है कि आपकी जो आम रिसोर्सेज होते हैं ना, आपके फाइटर जेट्स हैं, आपके मतलब के जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह Tanks हैं, इस्तेमाल करते हैं वो war इस्तेमाल artillery करते हैं, है। ठीक है। जब आपको लगता है कि आप डिफेंस नहीं कर सकते, जब आपको लगता है कि आपके मुल्क का सर्वाइवल कमज़ोर हो रहा है, तो तब मेरे भाई ऐसे नुकसानात होते हैं, ऐसे नुकसानात होते हैं कि दोनों ममालिक तबाह होने का खदशा होता है। तो आखिर में कभी भी कोई- नहीं होगी। आखिर में आपका कोई- पहला सवाल ही गलत बनता है आखिर कि में क्या- कोई कि एटमी ताकत हम चलाएंगे। नहीं, मैं इस बात को भी नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता। क्यों? अब मैं बात करूंगा, आप कहेंगे कि आप हमेशा बाप की झोली में जाकर बैठते हैं, ये अल्फाज ही गलत हैं। देखो, जब रूस इतना बड़ा मुल्क है, उसने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप ने क्या किया? सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कर दिया। अच्छा, उसको किसी ने गलत नहीं कहा, ठीक है, उसको यूरोप को किसी ने गलत नहीं तो कहा। यही तो मैं इधर एक बड़ा अच्छा, डिफरेंस तुम्हें खुद ही मिल गया। अच्छा, वो तो सेव कर रहे हैं, गलत तो रशिया को बोलना चाहिए, एक मुल्क में वो अटैक कर रहा है। अच्छा, आपने दुनिया खुद को तो अटैक करना चाहिए आपने रशिया खुद पर। कह दिया कि अब रशिया को गलत कहना चाहिए। अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पर तो गलत किसे कहेंगे? वो क्यों करेगा? एक मिसाल दी जाती है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान में अटैक वो करता है तो करेगा। गलत ये किसे बात कहेंगे? इतनी सी है कि भाई हमारी आर्मी ने सरेंडर किया, हमारे अपने अब फराड चौधरी कह रहे हैं और कि वो यार, हमने तुम पुलवामा बातें किया, सुनने वाली हैं, हमने सुनी पुलवामा सुनाई है किया, मेरे भाई। खुद मान रहे हैं, आपके खुद लोग बोल रहे हैं हमने ये पुलवामा किया। फवाद चौधरी जैसे लोग जो होते हैं ना, ये बस अपने ये वोट कंजर बैंक है। के लिए मेरे भाई तो ऐसी उम्मीद बातें करते हैं आपको हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नए आपके साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।